दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, क्या साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे का, समझते हैं शॉर्ट में। आपने देखा होगा कि लोग घड़े का पानी ज़्यादा पीते हैं, फ्रिज का कम पीते हैं। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि घड़े के पानी में हमारे खनिज वगैरह जो मिनरल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि घड़े के अंदर 5-6 घंटे में पानी क्या होता है, एल्कलाइन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उस घड़े का जो पानी होता है उसका पीएच वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ा बेसिक फॉर्म में आ जाता है वो, और जो नॉर्मल पानी होता है उससे अच्छा होता है घड़े का पानी। अब लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि ठंडा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे का। तो दोस्तों रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि जो घड़े की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी होती है, और मिट्टी की दीवार होने के कारण उसमें बहुत बारीक बारीक से छिद्र होते हैं या छेद होते हैं। तो उन छेद से क्या होता है कि पूरा घड़ा गीला हो जाता है, यानी पानी की जो मात्रा होती है वो सतह पर आ जाती है। ठीक है, अब देखा होगा आपने कि अगर हम किसी घड़े में पानी भरते हैं तो घड़े का ऊपरी हिस्सा जो होता है ना वो गीला हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे उस छिद्र से क्या होता है कि पानी घड़े की सतह पर आ जाएगा, और घड़े की सतह पर एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकरण, या इसको हम बोल सकते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो घड़ा हमारा गीला हो रखा है वहीं से वो पानी क्या होगा, वाष्प में या वेपर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन ये है कि वाष्पीकरण वहीं होता है जहां पर हीट होती है, यानी हीट की वजह से ही क्या होता है, वाष्पीकरण होता है या इवेपोरेशन की प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वाष्पीकरण के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है, लेकिन वो हीट आती कहां से है। अब क्वेश्चन ये है कि वाष्पीकरण के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है, जो ऊर्जा हमें चाहिए होती है, वो आती है घड़े के अंदर की दीवारों से, या घड़े के अंदर जो पानी भरा हुआ है वहां से। आप बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर किसी भी चीज से हम हीट को निकाल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट जो होगा, वो पानी जो होगा, वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहां से हमने हीट को निकाल लिया है। वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है या हीट की आवश्यकता होती है, और हीट निकलने पर वो पानी ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। क्लियर? तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो घड़े का पानी है वो ठंडा रहता है। अगर आपको शॉर्ट अच्छा लगा होगा ये, अगर आपको मज़ा आया होगा शॉर्ट में, तो शेयर कर देना सभी अपने रिश्तेदारों में, ताकि उनको पता लग सके कि घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है। ओके, राधे राधे।